Hello dear Tanthes, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology, chapter 6, life processes, class 10th. As it is part 11 for the excretion, already I have given the important material in my 3 parts for this topic. What is excretion, how it is required for the body, and which part are responsible to excrete these harmful substances from our body. यानी हमारी बॉडी से जो भी हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने के लिए किस तरह का सिस्टम काम करता है और वो क्या चीज हैं जिन्हें हमें शरीर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब इस पार्ट 11 में हम आगे पढ़ रहे हैं अबाउट द हीमोडायलिसिस। ओके, so now let's see about the hemodialysis. So here as you can see dialysis and hemodialysis I have given two terms to you. ठीक है, अभी पहले हम डायलिसिस देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, then I will tell you the difference between dialysis and hemodialysis. So as the kidneys eliminate the body's metabolic waste, अभी तक मैंने आपको बताया है एक्सक्रीशन क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करने के लिए जो ऑर्गन यूज किया जा रहा है वो किडनीज है। ठीक है, हाउएवर द किडनीज में फेल इवेंचुअली ड्यू टू सम अंडरलाइंग इलनेस और सैनिलिटी। अब कोई भी किडनीज है वो क्यों फेल होगी, क्योंकि किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी या उसको ओवर बर्डन होना पड़ेगा या कुछ आप इस तरह का अपना इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं जो किडनीज बियर नहीं कर सकती हैं, तो दैट मे बी द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द किडनीज। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, इन दीज केसेस डायलिसिस मींस द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब जहां पर किडनीज में कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो डायलिसिस का मतलब होता है कि या तो तुम लाइफ चुन लो और या फिर डेथ चुन। ठीक है ना, कोई भी एक चीज, क्योंकि डायलिसिस आपको मिल जाएगा तो आपको लाइफ मिल जाएगी, अदरवाइज योर डेथ इज कंफर्म। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, नाउ सी द डायलिसिस मीनिंग। एज डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, डायलिसिस क्या है, एलिमिनेट वेस्ट। कोई भी हमारी बॉडी में वेस्ट कलेक्ट हो गया है, ठीक है ना, और एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, यानी वो कौन निकाल रहा था, वो किडनी निकाल रही थी, नेफ्रॉन की हेल्प ले रही थी, किडनी निकाल रही थी, उसके बाद यूरेटर उसकी हेल्प कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड कर रहा है और उसको बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो डायलिसिस में क्या होता है कि किडनी फेल हो गई है तो एक आर्टिफिशियल मेथड हम यूज करते हैं जिसके थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक, सो नाउ स्टूडेंट्स सी द डायलिसिस मशीन। ओके, देखो बच्चों कितनी यूज होती है ये। तो दिस इज द डायलिसिस मशीन। अब आप देख सकते हो कि ये इसमें बहुत तरह के सिस्टम्स लगे हुए हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इस समय जो एक पेशेंट है उसकी फुल बॉडी को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो इस मशीन में सर्कुलेट होने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये क्या है, ये डायलाइजर है, यानी कि जो डायलिसिस मशीन में लिक्विड काम करता है बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप 2 या 3 तरह के ट्यूब्यूल्स देख सकते हो। तो ये सब ट्यूब्यूल्स क्या है, एक तो प्योर ब्लड लाने के लिए है और एक इम्प्योर ब्लड को लाने के लिए है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पूरी मशीन एक पेशेंट को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे करती है ये काम। नाउ just see the procedure of dialysis. Now see that patient has required the hemodialysis process. क्यों हम hemodialysis कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि मशीन से हम कोई भी क्लीनिंग कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हीमोडायलिसिस कहलाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस पेशेंट के 2 पॉइंट्स पर निडल लगाए गए हैं। रीजन है कि एक से तो प्योर ब्लड अंदर मशीन में जाएगा, वो प्यूरिफाई होगा, और दूसरे से जो प्योर ब्लड है वो बॉडी के अंदर वापस आएगा। अब देखो यहाँ से आपको निशान दिखाई दे रहा है इस ट्यूब से, यहाँ से ब्लड अंदर जा रहा है। ब्लड अंदर जाने के साथ साथ यहाँ इसका एयर प्रेशर चेक हो। एयर प्रेशर क्यों चेक किया जा रहा है? क्योंकि यदि बहुत तेज प्रेशर से होगा तो यहाँ पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत कम प्रेशर होगा तो भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर भी चेक किया जाता है, जिससे एक लिमिटेड स्पीड से ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बॉडी से निकाला जाए। ठीक है। अब ये देखो, ये ब्लड यहाँ से इस चैम्बर तक जा रहा है। ये क्या है बेटा? यही है डायलाइजर। डायलाइजर वहाँ वो पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई हुआ और इसके बाद इसको वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब बच्चों इस बीच में भी यहाँ पर ब्लड प्रेशर फिर से चेक किया जाता है। ठीक है। और तब इस ब्लड को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है। तो इट वॉज अबाउट द डायलिसिस प्रोसीजर थ्रू द मशीन। अब देखो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, ये भी देख लेते हैं। हाउ डज डायलिसिस मशीन वर्क? ठीक है। आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी वो याद नहीं रहेगा आपको, तो जस्ट सी दिस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तो ब्लड को ह्यूमन के जो वेस्ट ब्लड है उसको लेकर जाएगा मशीन के अंदर, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा जो ट्यूब है वो वापस प्योर ब्लड को बॉडी के अंदर लेकर आएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्लड गोज इनटू द मशीन। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर क्या होगा, ब्लड थिनर, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो बहुत थिक होता है। ठीक। अब मशीन में उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें उसको थिन करना होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस डाले जाते हैं जिससे कि यहाँ पर ब्लड थिन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में देखो प्रेशर मॉनिटर एंड ब्लड कितने प्रेशर के साथ में आ रहा है वो चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर या लो प्रेशर पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद में ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है इस डायलाइजर में। यही वो पार्ट है जहाँ पर रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है। 4th पॉइंट में ये हो गया। अब देखो 5th पॉइंट में क्या होता है, फ्रेश डायलिसेट सॉल्यूशन गोज इन। अब यहाँ पर सप्लाई लगातार डायलाइजर में फ्रेश डायलिसेट की सप्लाई होती रहती है, और जो भी इम्प्योर डायलाइजर है वो कंटिन्यूस बाहर निकाल दिया जाता है। यूज डायलिसेट सॉल्यूशन पम्प्ड आउट। ठीक है ना। तो ये एक डायलाइजर किडनी की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, कि इसमें लगातार फ्रेश डायलाइजर आता जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन आता जाएगा और ये क्लीन करता जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है इम्प्योरिटी के साथ में इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर 7 पॉइंट पर इसका प्रेशर फिर से चेक किया जाएगा, और इसके बाद जो भी फिल्टर्ड ब्लड है रिटर्न्स टू योर बॉडी, उसके बाद वो फ्रेश ब्लड पेशेंट की बॉडी तक वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है। सो इट वॉज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द डायलिसिस मशीन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। So it was about the presentation of dialysis। तो आपने देखा अभी किस तरह की मशीनें वहां पर काम कर रही हैं। अब देख लीजिए डायलिसिस कर क्या रहा है। एक्चुअल में a kidney can filter 100 to 150 quarts of blood every day। हमारी किडनी हर रोज 100 to 150 क्वार्ट्स, क्या है ये क्वार्ट्स? क्वार्ट्स आप माने तो 1 क्वार्टर ऑफ अ गैलन। ठीक है। अबाउट 1.5 लीटर ब्लड जो है वो हर रोज किडनीज फिल्टर करती है। ठीक। इफ द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वेस्ट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब यदि किडनी सही काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, जितना भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अब आप शहरों की हालत देख सकते हैं, यदि शहरों में सफाई नहीं हो रही है तो जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा होता चला जा रहा है।
तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी गंद इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन कोमा एंड इवन डेथ। अब इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति या तो पूरा कोमा में जा सकता है क्योंकि उसको जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो नहीं मिल रहा है, या उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, जब हम कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है कि सब जगह से पॉल्यूशन है, हम बाहर जाते हैं तो हमें बीमारी लग जाती है, हम घर में भी होते हैं तो भी हमें बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ में होता है। नाउ टू क्योर दिस द पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू डायलिसिस। तो इस चीज को क्योर करने के लिए पेशेंट को क्या करना होता है, पेशेंट हैज टू गो फॉर द डायलिसिस। तो डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस टू क्लीन द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। अब ये मशीन किसकी जगह काम कर रही है, ये किडनी की जगह पर वर्क करती है, ठीक है। What happened after the dialysis? Dialysis maintains the body balance in the following ways, ठीक है। क्योंकि यदि हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस कलेक्ट हो जाएंगे तो वो हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस को रोक देंगे। तो यहाँ पर डायलिसिस किस तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस कर रही है। पहला, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। नेचुरल सी बात है, यदि हमारे हार्ट को प्यूरिफाइड ब्लड मिलेगा तो उसको हमारी बॉडी में पंप करने में आसानी होगी। लेकिन यदि हार्ट को एक इम्प्योर ब्लड मिल रहा है, वो उसको प्यूरिफाई ज्यादा करना पड़ रहा है, सो देन इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। तो डायलिसिस किसको कंट्रोल करेगा, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। दूसरा, इट रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब जब किडनी ही फंक्शन नहीं कर रही है तो किडनी की वजह से यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, तो एक्सेस वाटर भी कलेक्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिक वेस्ट भी हमारी बॉडी में इकट्ठे हो सकते हैं। तो डायलिसिस से क्या होता है, डायलिसिस इस कंडीशन को भी रिमूव करती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स केमिकल्स सच एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम फ्रॉम रीचिंग हैजार्डस लेवल। अब ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम है, इस तरह का जो सॉल्ट है, ये यदि हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा तो देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवर नर्वस सिस्टम, फॉर आवर लंग्स, फॉर आवर स्टमक, फॉर द लीवर, फॉर द हार्ट। मतलब इट कैन डैमेज ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी यदि इस तरह का एक्युमुलेशन हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। सो इट प्रिवेंट दिस हजार्डस लेवल ऑफ द केमिकल्स, ठीक है। तो डायलिसिस ये फंक्शन करता है। अब डायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है, डायलिसिस इज यूज फॉर पीपल विद अ क्रिटिकल किडनी डिसऑर्डर। अब नॉर्मल कंडीशन है तो जस्ट वी कैन हैव अ मेडिसिन, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे ग्रेव किडनी डैमेज, किसी भी वजह से किडनी डैमेज हो गई है, प्रीवियसली सीवियर रीनल फेलियर। अब मैंने आपको बताया था कि जो रीनल आर्टरी है वही इस काम को कर रही है कि प्योर इम्प्योर ब्लड को ला रही है और ब्लड को प्योर कर रही है, और उसके बाद में फिर रीअब्जॉर्ब करने के बाद में वो प्योर ब्लड भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। अब यदि रीनल फेलियर बहुत ज्यादा, यदि हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में हैं या हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से जो रीनल आर्टरी है इट कैन गेट अफेक्टेड and it may be the cause of the severe failure of the kidneys, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है बॉडी में, it is required when the kidney loses 90% of its efficiency। अब डायलिसिस कब किया जाएगा, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में भी यदि ये कंडीशंस ने किडनी को 90% नुकसान पहुंचा दिया है, then the patient has to go for the dialysis, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ लेस देन 15। अब ग्लोमेरुलर का मैंने आपको फंक्शन बताया था। ग्लोमेरुलर क्या कर रहे हैं, दे आर द कैपिलरीज, बंडल ऑफ कैपिलरीज। अब ये क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन रेट को यदि लेस देन 15 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी हमें डायलिसिस पर ही जाना पड़ेगा, तब भी डायलिसिस कराना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट इज दिस ट्रीटमेंट में कंटिन्यू फॉर मंथ्स और ईयर्स। अब
ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार डायलिसिस करा रहे हैं तो देन यू विल बी ओके, क्योंकि आपकी किडनीज यदि फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं तो आपको इसको रिपीट भी कराना पड़ेगा। इन लेस सीवियर कंडीशंस मंथ्स और 1 ईयर में भी ये रिपीट हो सकता है, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं वहां पर 1 वीक में भी डायलिसिस कराना हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको अभी से ही अपनी ईटिंग हैबिट्स और बैलेंस डाइट, यानी जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अच्छा खाना खाना चाहिए, सही टाइम पे खाना चाहिए, आपको वो बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही करके किडनी डैमेज होती है, ठीक है। सिंस मोस्ट किडनी फेलियर्स आर इरिवर्सिबल, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किडनी क्योर नहीं होती है। जैसे लिवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो लिवर हैज द हैबिट टू इंक्रीज देयर साइज, और इट कैन, इफ इट विल कट देन इट विल ग्रो इटसेल्फ, वो रीजनरेट कर जाता है। लेकिन किडनीज के साथ ऐसा नहीं है। किडनीज में वंस नेफ्रॉन्स विल बी डाइड देन इट विल बी कंप्लीटली डाइड, तो किडनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से किडनी को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस मीन्स आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल प्रोसेस टू क्लीन द ब्लड, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं।